Hello everyone, welcome to the ninth chapter of your textbook. The name of the chapter is Desert Animals. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके नाइन्थ चैप्टर में जिसका नाम है डेजर्ट एनिमल्स. तो चलिए शुरू करते हैं. कैन यू नेम सम डेजर्ट एरियाज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? हु डू यू थिंक लिव इन सच एरियाज? तो पहले इस लेसन को पढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछा गया है कि क्या आप भारत या विदेश में कहीं किसी मरुस्थल के बारे में या उसका नाम बता सकते हैं. आपको क्या लगता है कि कौन इन जगहों पर रहते होंगे? हम सभी का एक धारणा है कि डेजर्ट यानी रेगिस्तान, जैसे कि भारत में राजस्थान को कहा जाता है, ये बालू से भरे हुए एक अनउपजाऊ क्षेत्र हैं. लेकिन इनमें भी कुछ जानवर पाए जाते हैं और आज हम उन्हीं जानवरों के बारे में पढ़ेंगे. Deserts are the driest place on earth and sometimes go for months or even years without rain. So मरुस्थल जो हैं ये सबसे सूखे जगहों में से एक हैं जो धरती पर पाए जाते हैं और यहाँ कभी कभी कुछ महीने या फिर सालों तक बिना बारिश के सूखा ही रहता है. But even the desert animal cannot survive without water or for long period in the scorching sun. So they have had to find different ways of coping with the harsh condition. अब रेगिस्तान में जो जानवर रहते हैं वो भी बिना पानी के बहुत लंबे अवधि तक ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि जो गर्म सूरज की रोशनी है वो उनके शरीर का पानी सुखा देती है. तो इसीलिए उन्हें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है. तो इसीलिए उन लोगों ने, उन जानवरों ने इस विषम परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के रास्ते ढूंढ लिए हैं जिससे कि वो बिना पानी के उपलब्धि के भी ज़िंदा रह सकें, पानी का जुगाड़ कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, गेरबिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन द कूल अंडरग्राउंड बोरोज. एक तरह का चूहा जैसा आकृति वाला जानवर है जो ज़मीन के अंदर खोद कर गर्मियों के समय या दिन के गर्मी के समय ज़मीन के अंदर जाकर रह जाता है ताकि उसे गर्मी का एहसास कम हो. And strange insects called darkling beetle are expert in catching drop of moisture on their leg. अब डार्कलिंग बीटल एक तरह का कीड़ा होता है जो कि मॉइस्चर यानी हवा में जो नमी होती है उसे पानी की बूंदों में परिवर्तन कर देता है. Then lifting them into their air until the drop trickle down into their mouth. वो क्या करता है ना, अपने पाँव को हवा में उठाकर रखता है और हवा में जो मॉइस्चर, जो नमी होती है उसे वो पकड़ता है और जब वो पानी की बूंद बन जाता है तब वो उसे अपने मुंह में डाल लेता है. Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. सारा का सारा मरुस्थल जो है ये बालू से भरा नहीं होता. Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes while others are sprinkled with colorful flower during the spring. कुछ मरुस्थल होते हैं जो कि पथरीले होते हैं, कुछ होते हैं जिसमें हमें थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी दिख जाते हैं और कुछ होते हैं जिसमें हमें फूल तक दिख जाते हैं. There are more than 2,300 different kind of snakes around the world. दुनिया में 2300 प्रकार के अलग अलग सांप हैं जो पूरे दुनिया में पाए जाते हैं. रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर. अब उनका साइज़ जो है वो 15 सेंटीमीटर यानी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल मिलता है उस स्केल जितना होता है और जो लंबे होते हैं वो 11 मीटर तक लंबे हो सकते हैं. Most snakes are quite harmless. ज़्यादातर सांप जो हैं वो नुकसानदायक नहीं होते. But there are a few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite.
लेकिन कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो इतने भयानक, इतने खतरनाक होते हैं कि इंसान को अगर वो एक बार डस लें तो इंसान की मौत वहीं हो जाती है। Most snakes lay eggs, but there are many which give birth to their young one. ज़्यादातर सांप अंडे देते हैं, लेकिन कुछ सांप ऐसे भी हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। In the dry, rocky desert of America lives a rather evil-looking snake with a very bad reputation. अमेरिका के डेजर्ट में, मरुस्थल में एक ऐसा सांप रहता है जिसका नाम बहुत ही बदनाम है, क्योंकि इट फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड फ्रॉम एज फार एज 30 मीटर अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड। ये भयानक और बदनाम क्यों है? क्योंकि इसका जो रैटल है, यानी इसके पूंछ में एक तरह का झुनझुना जैसी आवाज़ बनती है जो कि 30 मीटर दूर से भी सुनाई देती है, और ये सांप जो है ये बिजली की तेजी से हमला करता है। But the rattlesnake or rattler, as it's sometimes called, prefers to avoid people. If it possibly can, it holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed. रैटल स्नेक या रैटलर, जिसके नाम से हम इसे जानते हैं, ये लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करता है। ये लोगों को बता देता है कि मेरे पास मत आओ। कैसे करता है? ये अपने पूंछ को ऊपर उठा लेता है और फिर उसे हिलाने लगता है, और उससे एक तरह का साउंड क्रिएट होता है जिसे रैटल साउंड कहा जाता है, और इसी साउंड के नाम पर इस स्नेक का नाम रैटल स्नेक है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो बताना चाहता है कि उसके पास कोई भी अनचाहा व्यक्ति ना आए। वो चाहता है कि उससे या तो उसके दुश्मन या फिर जो लोग, इंसान अगर चले आते हैं तो उन्हें इस आवाज़ से पता चल जाए और वो उसके पास ना आए। However, if its warning are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. अगर हम इसके इस आवाज़ को अनदेखा करते हैं और इसके पास चले जाते हैं और इसे डर लगता है, तब ये क्या करता है ना, अपने आप को एक कॉइल गोलाई में बदल लेता है और स्प्रिंग की तरह उछलकर वार करता है। But the rattle itself cannot hear the noise its own tail makes. अब रैटलर जो है, ये सांप है, ये खुद अपनी आवाज़ नहीं सुन सकता। जो झुनझुने जैसी आवाज़ इसके पूंछ से निकलती है, ये खुद इसे नहीं सुन सकता। Like most snakes, it hears things through vibration in the ground. ज़्यादातर सांपों की तरह ये ज़मीन पे हुए हरकतों से पता लगाता है कि उसके आसपास क्या है। तो इनको सुनाई नहीं देता, ज़्यादातर सांप सुन नहीं सकते, उन्हें सिर्फ वाइब्रेशन से ही पता चलता है कि उसके आसपास क्या है। If a person walks nearby, the snake can feel the movement. जब एक इंसान उसके पास आता है या चलता है, ज़मीन पर जो कंपन होती है, जो वाइब्रेशन होता है, उससे इसे पता चलता है कि उसके पास कोई आ रहा है। But if the same person were to shout, it would not hear a thing. लेकिन जब वो इंसान उसके पास आकर चिल्लाएगा भी तो इसे कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आवाज़ जो है वो हवा से ट्रैवल करती है और कंपन जो है वो धरती से। Rattlesnake are very common and widespread animal living right across the American continent from Canada to Argentina. अब rattlesnake जो है ये बहुत फैले हुए हैं, बहुत बड़ी जगह पे मिलते हैं, जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक। They feed on a variety of prey including mice, voles, rats, chipmunks and many other. अब ये रैटल स्नेक जो हैं ये विभिन्न तरह के जानवरों को खाकर जिंदा रहते हैं, जिनमें से मुख्य हैं चूहे, मूसक, गिलहरी जैसे जानवर और दूसरे छोटे छोटे जानवर। रैटल स्नेक किल देयर प्रे विथ वेनम। रैटल स्नेक अपने खाने को अपने जहर से मार डालता है। लाइक ऑल स्नेक दे स्वैलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल। दूसरे हर सांप की तरह ये अपने खाद्य को पूरा का पूरा निगल जाते हैं। Few snakes have to eat more than once a week, and some, such as the larger python, can survive for a year or more without eating. कुछ सांप ऐसे हैं जिन्हें हफ्ते में 2 बार खाने की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ बड़े सांप जैसे कि अजगर
वो साल में एक बार खाकर भी जिंदा रह सकते हैं, यानी वो इतने परिमाण में, इतने मात्रा में खा लेते हैं कि वो जिंदा रह सकें। अब मैं आपको रैटल स्नेक का वीडियो दिखाऊंगा जिससे कि आपको पता चले वो किस तरह से आवाज़ करते हैं। Oh, I'm good, thank you. तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से रैटल स्नेक अपने पूंछ में लगे एक झुनझुने जैसे आकृति के कारण लोगों को आवाज़ करके बता देता है कि उसे उसके पास नहीं आना चाहिए। अब चलिए देखते हैं डेजर्ट के दूसरे एनिमल के बारे में जिसका नाम है मंगूस। Mongoose like to hunt together but they always keep a lookout for dangerous predators nearby. मंगूस जो होते हैं वो एक साथ ग्रुप में शिकार करते हैं और अपने दुश्मनों से बचने की कोशिश भी करते हैं। Poking their noses into holes, overturning rock with their paws and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animal to watch. अब मंगूस जो हैं ये ग्रुप में रहते हैं, अपनी नाक को मिट्टी में गड्ढों में डालकर सूंघते हैं कि कहीं वहाँ कुछ खाना तो नहीं मिल रहा है। पत्थरों को उलट देते हैं अपने पाँव के सहारे और मिट्टी खोद देते हैं। अपने जो शार्प यानी नाखून है उनके, उससे वो मिट्टी वगैरह खोद कर वहाँ से कीड़े मकोड़े जो हैं वो ढूंढकर खा लेते हैं। ग्रुप में मंगूस को देखना बहुत ही आनंददायक होता है, बहुत मज़ेदार होता है। A common sight in many parts of Africa, they travel in group of about 20 to forage for beetle, millipede and other small creatures. अब मंगूस जो हैं ये एक ग्रुप में रहते हैं जैसा कि हमने देखा सुना है, और एक आगे हम वीडियो में भी देखेंगे कि मंगूस किस तरह से ग्रुप में रहते हैं, उनके छोटे बच्चे का ख्याल कैसे रखते हैं। और ये 20 के करीब ग्रुप में रहते हैं। इनका काम होता है कि ये जो छोटे कीट वगैरह हैं या कन खजूरें हैं या दूसरे जानवर हैं, इन्हें ढूंढकर खा लेते हैं। They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rock or bushes by twittering and calling. अब ये एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर मान लीजिए ये किसी बड़े पत्थर के पीछे या झाड़ियों के पीछे छुप गए हैं तो ये वहाँ से आवाज़ लगाकर अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहते हैं। Always on the lookout for danger, hawks, eagles and large snakes, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. अब ये हमेशा खतरे को ध्यान रखते हैं। अगर कहीं बड़े बाज, चील या बड़े सांप इन्हें दिख जाएं तो ये दूसरों को आवाज़ लगाकर बता देते हैं कि यहाँ पर खतरा है। Mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt. mongoose जो है उनका एक फेमस कैरेक्टरिस्टिक्स है, आदत है कि वो सांप को बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए आराम से मार सकते हैं। कैसे करते हैं? Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. They continually make a nuisance of themselves until after a while when the snake gets tired, they quickly dive in for the kill. अब मंगूस क्या करते हैं, इनके रिएक्शन यानी इनके जो गति है वो इतनी तेज़ होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहते हैं और सांप जब भी इन्हें चोट करने की कोशिश करता है तो ये इससे बच जाते हैं। ये सांप को तब तक परेशान करते रहते हैं जब तक कि सांप थक नहीं जाता। ये अपना मजाक बनाते हैं सांप के सामने, सांप इन्हें चोट मारता रहता है और ये इधर उधर कूदकर बचते रहते हैं तब तक जब तक कि सांप आखिरकार थक नहीं जाता, और जब सांप थक जाता है तो ये सांप पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। All the female mongoose have their kitten at about the same time. They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log. अब फीमेल मंगूस, मादा मंगूस जो होते हैं, ये सब अपने बच्चों को करीब करीब एक ही समय में जन्म देते हैं और इन्हें एक साथ बढ़ाते हैं। ये सब मिलकर या तो मिट्टी के अंदर रहते हैं या फिर जो पुराने या फिर कह सकते हैं हम कि दीमक के घर जो होते हैं उनमें जाकर ये रह जाते हैं और कभी कभी किसी लकड़ी के
तने में भी उसे, जो खाली लकड़ी का तना होता है, पेड़ गिरने के बाद उसमें जब होल हो जाता है तो उसमें जाकर वो रह जाते हैं। When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the other return for the night. जब सारे के सारे मर्द जो हैं वो बाहर खाना ढूंढने जाते हैं, 2-3 मर्द क्या करते हैं, वो घर के पास ही रह जाते हैं ताकि बच्चों का और मादाओं का ध्यान रख सके, तब तक जब तक कि दूसरे मेल जो हैं वो वापस नहीं आ जाए। तो चलिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि मंगूज एक साथ कैसे रहते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मंगूस जो हैं वो ग्रुप में इस तरह से रहते हैं, छोटे मंगूस का ध्यान रखते हैं और वो एक ही साथ एक ग्रुप में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरे एनिमल के बारे में जिसका नाम है कैमल। Another animal which live in the desert is the camel. Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. अब हम जिस एनिमल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो डेजर्ट का शिप कहा जाता है जिसका नाम है कैमल, और ये सबसे पहले कई हजार साल पहले लोगों ने इसे पालतू बनाया था। शायद आपको लेसन याद होगा हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से इंसान ने कैमल को डोमेस्टिकेटेड किया था और वो इंसान के लिए काम करने लगा। वो तो कहानी थी, लेकिन उससे हमें ये पता चलता है कि कैमल इंसान का पालतू बन गया। इन द वाइल्ड कैमल यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप ऑफ अप टू 30 एनिमल। अब कैमल जो है ये हमेशा डोमेस्टिकेटेड भी नहीं होते, कभी कभी वन्य प्राणी भी होते हैं, जंगल में खुले घूमते रहते हैं। तो ये जो ग्रुप में रहते हैं ये करीब करीब 30 के ग्रुप में रहते हैं। Camel have long shaggy winter coats to keep warm and shorter tidier coats in the summer to keep cool. अब कैमल के शरीर पे अगर आप देखोगे तो ऊन जैसी एक कोट उनकी शरीर पे बन जाती है जो उन्हें सर्दियों के दिनों में गर्म रखती है और गर्मियों के दिनों में वो झड़ जाती है और उनके शरीर को ठंडा रखने की काम में आती है। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. एक प्यासा ऊंट जो है ये 30 गैलन, ये लीटर नहीं है गैलन है, 30 गैलन पानी जो कि 500 पूरे ग्लास के समान है, दैट इज अबाउट 500 फुल ग्लासेस इन जस्ट 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर ये पी सकते हैं। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीडेड अप डेजर्ट प्लांट एंड कैन सर्वाइव अप टू 10 मंथ विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। अब कैमल जो है ये नॉर्मली एक बार अगर पानी पी लें या फिर इनको अगर पानी ना भी मिले तो ये रेगिस्तान में मिलने वाले जो पेड़ पौधे टहनियाँ वगैरह होते हैं इसमें से ये मॉइस्चर या नमी ले लेते हैं और 10 महीने तक बिना पानी के भी जी सकते हैं। There are two different kind of camel. One known as the dromedary has only a single hump. The other is called a Bactrian camel and has 2 humps. अब कैमल जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक है डॉर्मिडरी कैमल और एक है बैक्टीरियन कैमल। अब इसका डिफरेंस आप कैसे जान सकते हैं ना, इनके हम्प से आप इनका डिफरेंस जान सकते हैं। जो डॉर्मिडरी कैमल होता है उसका एक सिंगल हम्प होता है, यानी उसके अगर हम्प को आप देखो तो वो डी की आकृति बनाता है, और जो बैक्टीरियन कैमल है उसमें 2 हम्प होते हैं, अगर आप देखो तो वो बी की आकृति बनाता है। The hump help the animal to survive in the desert. अब ये जो हम्प है इसके पीठ पे जो ऊंचा सा जगह है ये उसे इस मरुस्थल में बचने का या जीने का सहारा देता है। ये भी हम पहले
पढ़ चुके हैं। जो लेसन मैंने आपसे कहा कि हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, उसमें हमने पढ़ा है कि जब कैमल को खाना नहीं मिलेगा तो ये हम्प उसका हेल्प करेगा। द हम्प हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन डेजर्ट बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर, तो ये उसका स्टोरेज कंटेनर जैसा काम करता है। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन वहाँ ये पानी जमा करके नहीं रखते। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव दे आर फुल ऑफ फैट, लोग यकीन करते हैं कि इनके हम्प में ये खाना और पानी रख लेते हैं, लेकिन ये गलत है। वो वहाँ पर फैट यानी चर्बी रखते हैं। दिस फैट नरिशेस द कैमल व्हेन फूड इज स्केयर। इफ दे have nothing to eat for several days, their humps shrink as the fat is used up. There are many other ways in which camel are adapted to desert life. Their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot pierce through. अब कैमल जो हैं ये धीरे धीरे अपने आप को ढाल लेते हैं इस तरह से कि मरुस्थल के जीवन में ये अपने आप को आसानी से ढाल लेते हैं। जैसे कि इनके मुंह इतने सख्त हो जाते हैं कि मरुस्थलीय कांटेदार पेड़ों को भी ये आराम से खा लेते हैं, जो इनके मुंह में नहीं फंसते या नहीं इन्हें मुंह को नुकसान पहुंचा पाते। तो नीचे हम और एक वीडियो देखेंगे और इससे हम समझेंगे कि कैमल किस तरह से मरुस्थल में जीते हैं। Most of you would probably know that camels are mammals that live in the desert. Besides the fact that all camels have a hump on their back, here are some fun facts about camels you may not know yet. Fun fact 1. There are two types of camels, dromedary and Bactrian. Dromedary has only one hump on their back, and they mainly live in Africa and the Middle East. However, Bactrian has two humps on their back, and they mainly live in Central Asian countries such as Kazakhstan, Mongolia, and China. To easily remember which of the two has one hump or two, take a look at the capital D for one hump and capital B for two humps. Do you see it? Fun fact 2. Camels drink a lot of water. Can you imagine how hot it can be in the desert? The extreme temperatures in the desert range between 43.5 to 49 degrees Celsius. Therefore, a camel needs a lot of water to stay hydrated. The human body needs at least 8 glasses of water per day, but a camel can drink up to 40 gallons of water at a time. Fun fact 3. Camels have thick lips. Considering that the only food a camel can find in the desert is thorny plants such as cactus, which is also known to store water within them. Therefore, having thick lips makes it a lot easier for them to eat the cactuses. तो आपने देखा इस लेसन में कि किस तरह से डेजर्ट एनिमल डेजर्ट में सरवाइव करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।